हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका सुभागिदेवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में। मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 10 में सब्जेक्ट होम साइंस चैप्टर 6 वाटर, सोर्स ऑफ वाटर, यूटिलाइजेशन एंड प्योरिफिकेशन। जल 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 प्राप्ति के स्रोत, उपयोग एवं शुद्धिकरण के बारे में। ओके स्टूडेंट, इसके पिछले वीडियो में मैंने इसी चैप्टर में बताया कि जल क्या होता है। ठीक है, जल हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है और जल के कितने स्वरूप होते हैं, जिसमें मैंने बताया आपको कि जल के 3 स्वरूप होते हैं, ठोस, द्रव और वाष्प। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो फिर से उस वीडियो को देखना। और आज का टॉपिक है मानव शरीर में जल का अंश। मानव शरीर में जल का अंश। डियर स्टूडेंट, प्रत्येक खाद्य पदार्थ में, मतलब कि जो भी खाने वाला पदार्थ होता है जिसको हम खाते हैं, तो प्रत्येक खाद्य पदार्थ में कुछ मात्रा में जो है जल उपस्थित होता है। ठीक, जितना भी हम लोग पदार्थ खाते हैं उसमें कुछ न कुछ मात्रा में, थोड़ा ही सही, लेकिन उसमें जल की मात्रा क्या होती है, उपस्थित रहती है। ठीक है, और जो जल का उपयोग है सिर्फ भोजन बनाने तक ही सीमित नहीं है। जो जल है वो सिर्फ भोजन बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो जल है वो हमारे शरीर की दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी उपयोगी है। ठीक है, जो जल का प्रयोग है वो हमारे शरीर के, ठीक है, खाना बनाना, कपड़े धोना, सिर्फ इतने तक ही जल का उपयोग सीमित नहीं है, बल्कि जो जल है वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो हमारे शरीर में जल का अंश, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है कि हमारे शरीर में किस अंग में जल की मात्रा कितना होता है। जैसे पहला है रक्त, मीन्स ब्लड, खून। इसमें जल की मात्रा जो है हमारे शरीर में 80% तक होता है। ठीक है, हमारे खून में जो जल की मात्रा है वो 80% तक होता है। वृक्क है, वृक्क में जल की मात्रा 83% तक होता है। ठीक है, वृक्क में जल की मात्रा 83% तक होता है। मस्तिष्क है, मस्तिष्क में जल की मात्रा 75% तक होता है। यकृत है, यकृत में भी जो जल की मात्रा है वो 75% तक होता है। मांसपेशियां है, मांसपेशियों में भी जो जल है वो 75% है। जो हमारा मांस है जो शरीर का, उसमें भी जो मांस है उसमें भी जो जल की मात्रा है वो सिर्फ 75% तो सिर्फ जल ही होता है। जो अस्थि है, हड्डियां हैं, जो हमारे शरीर में हड्डियां होती है, उसमें भी 30% जो है जल की मात्रा होती है। ओके, समझ में आया स्टूडेंट। नेक्स्ट है तो ये था शरीर में जल का अंश। नेक्स्ट टॉपिक है जल की उपयोगिता। नेक्स्ट है जल की उपयोगिता। ओके स्टूडेंट, तो इस चार्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि जो जल है वो मनुष्य के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, इसकी कुछ अन्य भी उपयोगिता है, जैसे कि मानव शरीर, अब मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि जो मानव का शरीर है वो 3/4 हिस्सा जो है वो किससे बना है, जल से ही बना है। जो मनुष्य का शरीर है वो 3/4 भाग जो है मनुष्य का वो किससे बना है, जल से ही बना है। ठीक है, अतः शरीर के निर्माण, ठीक है, शरीर के निर्माण और उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, मतलब कि जिंदा रखने के लिए किसकी आवश्यकता है, जल की बहुत ही ज्यादा आवश्यक है।
जल की सहायता से ही शरीर में जो पाचन क्रिया होती है, ठीक है, जो हम भोजन करते हैं, जो तो भोजन का क्या होता है, पेट में पाचन होता है ना, तो जल के ही सहायता से जो हम भोजन करते हैं उसकी जो पाचन क्रिया होती है वो क्या होती है, संपन्न होती है। अगर जल ना हो, ठीक है, जल ना हो तो क्या होगा, जो हम खाएंगे वो हमारे शरीर में वो क्या होगा, नहीं पचेगा, ठीक है। जल की वजह से जो हम खाते हैं वो पचता है, ठीक है स्टूडेंट। तो जो शरीर जो है, शरीर में उत्पन्न विकारों को जैसे कि पसीने को क्या करता है, बाहर निष्कासित करता है, ठीक है। जो हमारा पसीना है जो हमारे शरीर से निकलता है, ठीक है, वो जल ही पसीने के रूप में क्या होता है, निष्कासित होता है, ठीक है। पसीने के रूप में शरीर की गंदगी ही नहीं बल्कि शरीर की अतिरिक्त ऊष्मा निकलती है, जिससे कि शरीर का तापमान जो है वो सामान्य रूप से बना रहता है। जल ही जो है रक्त को तरल बनाकर शरीर को क्या करता है, पूरे शरीर में परिभ्रमण करने के योग्य बनाता है। जैसे जो रक्त है हमारे शरीर में क्या होता है, भ्रमण करता है ना पूरे, तो जल के ही माध्यम से, अगर जल ना होता तो जो ब्लड है वो क्या होता था, एक जगह थक्का बना रहता, वो हमारे पूरे शरीर में परिभ्रमण नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये था जल की उपयोगिता। इसके अंतर्गत मैं आपको कुछ और टॉपिक बता देती हूँ, जैसे दैनिक कार्यों में जल की उपयोगिता, जैसे कि दैनिक कार्यों में जल की उपयोगिता, जैसे कि दैनिक कार्यों में जल की उपयोगिता और सामुदायिक कार्यों में, ठीक है। सामुदायिक कार्यों में जल की उपयोगिता, जैसे कि दैनिक कार्यों में जल की उपयोगिता, सामुदायिक कार्यों में जल की उपयोगिता। तो दैनिक कार्यों में जल की क्या क्या उपयोगिता है, जैसे कि जब शरीर, ठीक है, शरीर जल जो है शरीर अस्तित्व के अतिरिक्त, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना कि शरीर के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसकी जरूरत है, जल की। तो जल जो है शारीरिक अस्तित्व के अतिरिक्त मनुष्य के दैनिक कार्य के लिए भी बहुत ही उपयोगी और आवश्यक है। जैसे कि सर्वप्रथम जल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, पीने के लिए, ठीक है। सबसे पहला जो है जल हम कब यूज करते हैं, पीने के लिए करते हैं, फिर भोजन बनाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, ठीक है, भोजन बनाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए भी किसकी आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है। स्नान करने के लिए, ठीक है, मतलब कि नहाने के लिए, अपने गंदे कपड़ों को धुलने के लिए, घर को, शौचालय को साफ करने के लिए किसकी आवश्यकता है, जल की। अगर जल ना हो तो ना तो घर की सफाई ठीक से हो पाएगी और ना ही जो शौचालय है उसको धुला जा सकता है। फिर पेड़ पौधे जो हैं वो भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। जो पेड़ पौधे हैं उनको भी जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है। दूसरा है सामुदायिक कार्यों में जल की उपयोगिता। तो मनुष्य के शारीरिक और दैनिक कार्यों की पूर्ति के अतिरिक्त, ठीक है, विभिन्न सामुदायिक कार्यों के लिए भी जल की क्या है, आवश्यकता है, ठीक है। शारीरिक क्रियाओं, ठीक है, मतलब शारीरिक क्रियाओं और दैनिक कार्यों के अतिरिक्त जो जल का काम है वो सामुदायिक कार्यों को भी पूरा करना, ठीक है। तो सामुदायिक कार्यों में कौन कौन से कार्य आते हैं, जैसे खेत, ठीक है, खेत तो सबके हैं, ठीक है। तो खेत, जैसे खेत है, बाग बगीचे हैं, ठीक है। तो जो खेत है, बाग बगीचे हैं, फूल हैं, ये किसके वजह से हरे भरे और पनपते हैं या फिर हमें फल देते हैं, अनाज देते हैं, किसके वजह से, जल के ही वजह से, ठीक है। जल के ही वजह से
जो पेड़ पौधे होते हैं, बाग बगीचे होते हैं, फूल होते हैं, ठीक है, उन्हीं की वजह से ये सब क्या देते हैं, अनाज उत्पन्न करते हैं, खाद्य सामग्री की पूर्ति करते हैं, ठीक है। जैसे नदियाँ, तालाब, कुएं, समुद्र, ठीक है, इनका जो महत्व है ना, जो नदियाँ हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, समुद्र हैं, झीलें हैं, इनका महत्व किसके वजह से है, जल की ही वजह से है। अगर जल नहीं होता तो कोई भी नदी, समुद्र, तालाब या झील नहीं होता। तो जो इनका अस्तित्व है झीलों, नदियों, तालाबों का, वो किसके वजह से है, समुद्र के वजह से है। जैसे कि अगर कहीं आग लग जाता है तो आग को बुझाने के लिए, ठीक है, और कोई साधन जो है वो संभव नहीं है। सबसे पहले तो आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सर्वप्रथम जल का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जल का प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े कंपनियों में, उद्योगों में, इन सब में भी किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, नलियाँ होती हैं, नालियाँ, उसको स्वच्छ करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, जल की ही आवश्यकता होती है। और जो आपके घर में बिजली आती है, ठीक है, बिजली आती है जिसके वजह से हम अपने घर में रोशनी कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, जो भी कार्य कर सकते हैं बिजली के द्वारा, वो किसके द्वारा संभव है, जल के ही द्वारा संभव है। अगर जल नहीं होता तो बिजली भी नहीं होती, ठीक है। तो इस प्रकार जल मानव जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं में सहायक होकर उसके जीवन को क्या करता है, सरल बनाता है। अगर जल नहीं होता तो हमारे जीवन जो है वो क्या होता, सरल नहीं होता, बल्कि क्या होता, बहुत ही कठिन होता। तो इसलिए हमारे जीवन में जल का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट टॉपिक है जल प्राप्ति के स्रोत, मतलब कि जिनके द्वारा जल को प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है, आप इसको ध्यान से देखिए। जैसे है जल प्राप्ति के जो मुख्य स्रोत है, जो मुख्य साधन है वो है समुद्र, ठीक है। जो जल का मुख्य स्रोत है, जिससे कि जल क्या होता है, जल का जो स्रोत है, ठीक है, जो जल का साधन है, जल प्राप्ति के साधन, जो मुख्य साधन है वो क्या है, समुद्र कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, समुद्र जो है मुख्य साधन है, ठीक है। फिर है वर्षा, क्योंकि अच्छा यहाँ पे ये सवाल उठता है कि समुद्र जो है वो मुख्य साधन कैसे है, क्योंकि समुद्र के ही वजह से वर्षा होती है, ठीक है। समुद्र के ही वजह से वर्षा होती है। कैसे होती है, जब धूप होता है तो जो समुद्र का जल होता है वो उसका वाष्पीकरण होता है, जिसकी वजह से वर्षा होती है। और वर्षा से दो प्रकार के से जल प्राप्त होते हैं, जैसे कि पृथ्वी का बहता हुआ जल, जो वर्षा के द्वारा जो जल पृथ्वी पर क्या होता है, बहता है वो, और दूसरा है पृथ्वी द्वारा शोषित जल, ऐसा जल जो पृथ्वी सोख लेता है, जो पृथ्वी के अंदर चला जाता है, ठीक है। वर्षा से दो प्रकार के स्रोत हैं। पहला है पृथ्वी का बहता हुआ जल, दूसरा है पृथ्वी द्वारा शोषित जल। तो जो पृथ्वी पर बहता हुआ जो जल है, ठीक है, वो किन साधनों द्वारा प्राप्त होता है, झील द्वारा। झील आप लोग देखी होंगी, ठीक है, झील, तालाब और नदियां। जो पृथ्वी का बहता हुआ जल जो है वो मुख्य रूप से तीन रूप में प्राप्त होता है, झील, तालाब और नदियां, और पृथ्वी द्वारा शोषित जल जो कि कुएं, स्रोत और झरने, ठीक है, इन साधनों द्वारा जल की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो अतः इस चार्ट के द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वर्षा का ही जल जो होता है, ठीक है, जो वर्षा का जो जल होता है वो इन साधनों द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बहते हुए जल में झील, तालाब, नदियां, और पृथ्वी द्वारा शोषित जल में कुएं, स्रोत और झरने। ओके स्टूडेंट, तो इस चार्ट के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जल प्राप्ति के स्रोत को मैं टॉपिक द्वारा बताऊंगी। जैसे पहला है समुद्र, ठीक है, जैसे पहला है समुद्र। पहला क्या है, समुद्र है। तो
समुद्र जल का सबसे बड़ा स्रोत है। समुद्र जो है ये यातायात का सबसे बड़ा साधन, जो समुद्र है यही यातायात का क्या है, सबसे बड़ा साधन है। समुद्र से प्राप्त जल का प्रयोग अनेक प्रकार के उद्योगों में किया जाता है, ठीक है। समुद्र के ही द्वारा नमक बनाया जाता है। समुद्र के नीचे तली में जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। गर्मी में जो समुद्र का जल होता है वो भाप बनकर आकाश में उड़कर क्या होता है, पहुंच जाता है और वायुमंडल में पहुंचकर यह संघनित होता है तथा पहाड़ों से टकराकर वर्षा के रूप में पुनः धरती पे क्या होता है, वापस आ जाता है। तो वापस आने के बाद कुछ जल बहकर नदियों में पहुंच जाता है, कुछ पृथ्वी सोख लेती है, ठीक है। तो इसी तरह जल जो है पृथ्वी के अंदर अनेक रास्तों से, ठीक है, समुद्र के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे पहुंच जाता है, ठीक है। नदियों के जल का अंश वाष्प बन जाता है जो वर्षा तथा कभी तरल रूप में पाया जाता है। परंतु जो जल का है कोई भी भाग जो है वो व्यर्थ नहीं जाता है। पृथ्वी पर जल का जो चक्र है वो क्या होता है, हमेशा बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्षा। जल प्राप्ति के स्रोत में है, नेक्स्ट है वर्षा। तो समुद्र की लंबी चौड़ी सतह से, ठीक है, सतह से सूर्य की गर्मी के द्वारा बहुत सा जल, ठीक है, वाष्प के रूप में कहाँ मिलता है, वायुमंडल में मिलता रहता है तथा वो बादल बन जाता है। और जब यह पर्वतों से कम तापमान होने के कारण टकराता है, ठीक है, जो बादल होता है कम तापमान होने के कारण जब ये पर्वतों से टकराता है तो यही जल वर्षा के रूप में, ओले के रूप में या फिर बर्फ के रूप में क्या होता है, पृथ्वी पर आ जाता है। तो पर्वतों पर कम तापमान के कारण यही जल वर्षा के रूप में बादल बन जाता है तथा पृथ्वी पर वर्षा का जल जो पृथ्वी पे वर्षा का जल होता है तो कुछ जो है उसको पृथ्वी सोख लेती है और तथा कुछ जो बहता हुआ नदी के रूप में समुद्र में ही जा मिलता है, ठीक है। तो जो वर्षा का जल होता है वो क्या होता है, बहुत ही शुद्ध होता है, एकदम प्योर होता है, लेकिन इसका शुद्ध रूप में पाना बहुत ही कठिन है, ठीक है। फिर भी जिन क्षेत्रों में जो जल का अभाव होता है, जहाँ पर जल को भारी मात्रा में नहीं प्राप्त किया जा सकता है, वहाँ के लोग क्या करते हैं कि अपने अपने छत पे एक टंकी बनाते हैं और उस टंकी में वर्षा के जल को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है। और यह जो जल होता है, ठीक है, पृथ्वी पर आते अपने में विभिन्न गंदगी को, कठोरताओं को घुल के क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि जल एक बहुत अच्छा विलायक है। नेक्स्ट है नदियां। तो जल प्राप्ति के स्रोत में नेक्स्ट है नदियां। नदियों के द्वारा कैसे जल प्राप्त होता है, तो नदियां जो है वो भारत में, ठीक है, जल प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, वहाँ पे हमेशा क्या होता है, वहाँ पे जैसे जो पानी है, ठीक है, जो जल है वो हमेशा बर्फ के रूप में पहाड़ों पर या जमीन पर क्या होता है, गिरता रहता है, ठीक है। तो पहाड़ की जो बर्फ होता है वो अधिक, जब उसको गर्मी मिलती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, धीरे धीरे पिघलती है, तो जल के रूप में अपना रास्ता बनाती हुई, ठीक है, जब बर्फ पिघलेगा तो वो किस रूप में हो जाएगा, जल के रूप में हो जाएगा, और जब उसको ऊष्मा मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा, पिघल के जल बन जाएगा, ठीक है। और जब जल बन जाएगा, जल के रूप में हो जाएगा, तो वो अपना रास्ता बनाती हुई फिर क्या हो जाएगा, मैदानों में, नदियों में वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जा करके भर जाएगा, ठीक है। नदियाँ जहाँ से बहती हैं, ठीक है, जहाँ से नदियाँ बहती हैं वहाँ की जो स्थानीय अशुद्धियाँ होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, उसमें मिल जाती हैं, तथा नदी जो कि नगरों और
मतलब कि जिन नदियों के किनारे औद्योगिक नगर बसे हैं, जो शहर बसे हैं, ठीक है, वहाँ के कारखानों नालों का जो गंदगी होता है वो भी उसमें क्या होता है, धीरे धीरे मिलता जाता है, जिसके वजह से नदी का पानी क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ का जो स्थान होता है, ठीक है, स्थान जहाँ किनारे और जहाँ पर शहर नहीं होते हैं, नगर नहीं होते हैं, वहाँ का जल शुद्ध प्रयोग करने के योग्य होता है। और जिन नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर बसे हैं वहाँ का जल अशुद्ध हो जाता है, जिसकी वजह से उन जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है झीलें। नेक्स्ट है झीलें। ठीक है, झील क्या है, जल प्राप्ति का एक स्रोत है। ठीक है, तो जो झीलें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो कृत्रिम झीलें, एक जो होती हैं वो होती है कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम, और दूसरा जो होता है प्राकृतिक। ठीक है, तो जो पहला होता है कृत्रिम झील और दूसरा होता है प्राकृतिक झील। तो जो कृत्रिम झील होता है ये पौधों द्वारा बनाई जाती है, बांधों द्वारा बनाई जाती है। जो कृत्रिम झील होता है वो बांधों द्वारा बनाई जाती है, जहाँ तीन ओर क्या हो, पहाड़ी हो, ठीक है, और जो भूमि हो क्या हो, निचली हो। ठीक है, तीन ओर से क्या हो, पहाड़ी हो, और एक ओर जो भूमि हो वो क्या हो, निचली हो। ठीक है, वहाँ चौथी ओर बांध बनाया जाता है। उसमें वर्षा ऋतु में जो जल होता है वो एकत्रित होता है, जो सिंचाई में और पीने के काम में आता है। अब ऐसे ही जो मतलब ऐसे ही जो झील होता है, कृत्रिम झील होता है, इसी के द्वारा बिजली बनाया जाता है। जैसे कि जो जहाँ पे बिजली बनाया जाता है अपने देश में ही से पंजाब का जो भाखड़ा डैम है वहीं पे बिजली बनाया जाता है। दूसरा जो है प्राकृतिक झील। तो प्राकृतिक जहाँ निचली भूमि होती है, ठीक है, जहाँ का भूमि क्या होता है, नीचे होता है, गहरा होता है, उसमें वर्षा काल में जो है पानी भर जाता है। ठीक है, यदि उसमें जल पहाड़ियों से आता है, ठीक है, और वह वर्षा का जल है, तो वह क्षेत्र भी साफ है, तो उस जल को जो है प्रयोग में लाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है तालाब। जल प्राप्ति के स्रोत में नेक्स्ट है तालाब। तालाब जो है इसमें भी, ठीक है, तालाब में भी झीलों की भांति वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है, क्योंकि बहुत से गांव में जल प्राप्ति का यही एक साधन होता है। ठीक है, तालाब ही बहुत से गांव में जल प्राप्ति का क्या होता है, साधन है। विशेष करके उन स्थानों में, ठीक है, विशेष करके उस स्थानों में जहाँ भूमि जो है वो पथरीली है, जहाँ की भूमि क्या है, पथरीली है, और कुएं खोदना जो है वो कठिन होता है। तो इन तालाबों का पानी जो होता है वो प्रायः पीने और खाना पकाने के लिए, ठीक है, योग्य नहीं होता है, क्योंकि उनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, तो उसको खाना बनाने में और पीने के लिए क्यों नहीं यूज किया जा सकता, क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं उसमें स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं, पशुओं को नहलाते हैं, ठीक है, पानी पिलाते हैं। ठीक है, और गांव का जो गंदा पानी होता है वो तालाब में ही जाकर के मिलता है, और नदी का पानी स्थिर होने के कारण उसमें मच्छर भी क्या होते हैं, पैदा होते हैं। तो इन सब अशुद्धियों को दूर करने के लिए अगर इन कार्यों को रोक दिया जाए तो वो पानी स्वस्थ और पीने योग्य हो जाएगा। नेक्स्ट है स्रोत एवं झरने। नेक्स्ट है स्रोत एवं झरने। डियर स्टूडेंट, जब पृथ्वी, ठीक है, जब पृथ्वी जो है वर्षा का कुछ जल सोख लेती है, ठीक है, जब पृथ्वी वर्षा का कुछ जल क्या करती है, सोख लेती है, तो कहीं कहीं पृथ्वी के भीतर पानी, पृथ्वी के भीतर पाई जाने वाली अवशोषित, ठीक है, पाई जाने वाली
चट्टानें जल को पृथ्वी के अंदर नहीं जाने देती है। ठीक है, जब चट्टानों के ऊपर जल बहुत अधिक एकत्रित हो जाता है। ठीक है, जब ये पानी है वो चट्टानों के ऊपर जो है बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है, तो क्या होती है, तो वहां पर ठीक है, जो पानी होता है वहाँ वह क्या होता है कि जो ऊपरी सतह होता है, ठीक है, जो ऊपरी सतह होता है वो क्या होता है, कोमल पाता है, तो वहाँ के भूमि को फोड़ करके वो बाहर आ जाता है। ठीक है, क्या जो जल होता है। ठीक है, तो पृथ्वी से इस प्रकार से टूटे हुए जल को ही स्रोत कहते हैं। ठीक है, उसको ही क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है कूप। नेक्स्ट जो स्रोत है वो क्या है, कूप या कुएं। कूप या कुएं। कुएं जल प्राप्ति का क्या है, एक स्रोत है, साधन है। तो गांव में रहने वाले जो अधिकांश व्यक्ति हैं हमारे देश के, वो कुएं के द्वारा ही क्या करते हैं, जल का पानी खाना बनाने और पीने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो किसान होते हैं वो अपने खेत की सिंचाई के लिए भी कुएं का ही क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जो वर्षा का जल होता है, ठीक है, जो वर्षा का जल होता है, ठीक है, जो पृथ्वी के द्वारा शोषित होता है वो कुएं में जाकर के क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और इकट्ठा होने के बाद इसी का जो पानी होता है वो क्या करते हैं, पीने, खाना बनाने, कपड़ा धुलने आदि के लिए गांव के लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये था जल प्राप्ति के स्रोत। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।